गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट इंग्लिश की आपकी जो वर्क बुक है मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 1 करने वाले हैं आइसक्रीम मैन। ठीक है। व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। क्या चीज़ है जो कि खाने में ठंडी है, मीठी है, क्रीमी है और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। एवरीवन्स फेवरेट स्पेशली ऑन हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। वो क्या है? वो आइसक्रीम है जो कि खासकर गर्मियों में खाई जाती है और सबकी स्पेशल होती है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन, और सभी का जो फेवरेट पर्सन होता है इन दिनों गर्मियों के दिनों में वो होता है आइसक्रीम मैन, क्योंकि वो सबके लिए आइसक्रीम लाता है, बनाता है और सबको आइसक्रीम खाने के लिए मिलती है। When summers in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब शहर में, ठीक है, समर्स आती हैं, जब समर्स एकदम से आती हैं और हर जगह गर्मी का मौसम होता है, जो पूरा मौसम बिल्कुल गरम गरम होता है, जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल गरम होती है, नम नीचे धरती को छूते वो भी गर्म होती है, हर जगह गरम गरम होती है। तो उस टाइम आइसक्रीम मैन आता है अपनी छोटी सी कार्ट के साथ, उसके पहियों को लुढ़काता हुआ, काट के गोल गोल पहियों को लुढ़काता हुआ नीचे की ओर आता है स्ट्रीट में। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कॉन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग डाउन एंड वाइट। पर माउंट्स होता है डेल, ठीक है। उसके अम्ब्रेला के नीचे, गोल गोल अम्ब्रेला के नीचे, बीनीथ होता है नीचे, ठीक है। उसके गोल गोल अम्ब्रेला के नीचे उसको कोन्स भरते हुए देखना। जो आइसक्रीम ये है कोन्स, ये कोन्स होता है बेटा, कोन्स को भरते हुए देखना। कोन्स ब्राउन और वाइट, जो ब्राउन और वाइट ढेर होता है, क्रीमी ढेर होता है, उसको भरते हुए देखना कितना आनंदपूर्ण होता है। ठीक है। जब वो अपने अम्ब्रेला के जो गोल गोल अम्ब्रेला होता है उसके नीचे खड़ा होके जब उसको कोन्स को भरता है, तो वह देखना कितना मज़ेदार होता है, जॉयपूर्ण होता है, खुशी का पल होता है। अगला करते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीस, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है। वनीला, चॉकलेट, क्या क्या फ्लेवर हैं? स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर हैं, ठीक है। आइसक्रीम में उसके पास इतने फ्लेवर्स हैं, और चिली थिंग्स और बहुत सारी ठंडी ठंडी चीज़ें हैं। बोतल्स हैं पीने के लिए जो कि ग्रीन, ऑरेंज और पिंक हैं, जो कि फ्रोस्टी फीज है, जो कि फ्रोस्टी मतलब जो बिल्कुल ठंडा, जैसे हम पीते हैं ना, ठंडा पीते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई बोतल खोलते हैं ठंडे की, उसमें से जो एकदम से ठंडी ठंडी बुलबुले उठते हैं, ठीक है, वो वैसी उसके पास बोतलें हैं पीने की। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड और रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। उसका जो कार्ट है वो थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा? वो फ्लावर बेड की तरह हो जाएगा, फूलों के एक क्यारी की तरह, फूलों की क्यारी की तरह हो जाएगा। रोज़ एंड स्वीट पीस, ठीक है, स्वीट पीस और रोजेस, ठीक है, गुलाब के फूलों की क्यारी की तरह हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उसके चारों तरफ आके खड़े हो जाएंगे। किस लिए खड़े हो जाएंगे? उसकी चारों तरफ आके आइसक्रीम लेने के लिए उसके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। मधुमक्खी, हनी बीज होता है, मधुमक्खी की तरह उसके चारों तरफ आके खड़े हो जाएंगे, जिससे जो उसकी कार्ट है वो एक फ्लावर बेड की तरह लगेगी, फ्लावर बेड की तरह हो जाएगी। तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन थी पोम की, आइसक्रीम मैन की। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स। ब्लेज होता है ब्राइट फ्लेम और फायर, यानी कि बहुत ज्वाला, बहुत तेज़ गर्म या बहुत गरम गरम होता है, तो उसको हम ब्लेज बोलते हैं। अगला है ट्रंगलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल बोर्ड व्हील्स, छोटे पहियों को, ठीक है, हिलाना, उनको लुढ़काना, लुढ़कना, ठीक है, लुढ़कना। और इसका था ज्वाला, ठीक है, गरम। माउंट्स होता है हीप, पाइल यानी कि ढेर। अगला है फ्रोस्टी फीस, बताया था चिल्ड ड्रिंक, ठीक है, जो चिल्ड ठंडे ठंडे पेय होते हैं पीने के,
ठीक है, उनको हम फ्रोस्टी फिश बोलते हैं, जो कि साउंड के साथ निकलते हैं, हिसिंग साउंड होती है, बबलिंग साउंड होती है उनकी, उनको हम फ्रोस्टी फिश बोलते हैं। क्लस्टर होता है गैदर अराउंड, चारों तरफ इकट्ठा होना, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है, चारों तरफ इकट्ठा होना, जैसे कि आइसक्रीम मैन के कार्ट के चारों तरफ बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए खड़े हो गए। तो बच्चे हम इसके करते हैं अभी क्वेश्चंस। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, तो बच्चों आपको पता है कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? आइसक्रीम इज पॉपुलर, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे समर सीजन, ठीक है, समर सीजन, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। अगला क्वेश्चन है, वो फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन है जो कि खुशी महसूस करता है आइसक्रीम मैन को देखकर? तो चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं आइसक्रीम मैन को देखकर। चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, चिल्ड्रन, इसके बाद आपको ये वाली लाइन लिख देनी है, ठीक है, इस फील का एस आपको हटा देना है। चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। अगला है क्वेश्चन थर्ड है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट, तो आइसक्रीम मैन हैज़ द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, ठीक है, chocolate and strawberry flavors of ice cream in his cart. Ice cream man has vanilla, chocolate, देखो बच्चों मैंने हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि उसके पास वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, कौन सी दो चीज़ें थी जो कि आइसक्रीम मैन बेच रहा था? आइसक्रीम मैन एक तो बेच रहा था आइसक्रीम, जो पहली चीज़ होगी वो होगी आइसक्रीम, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो क्या बेच रहा था? फ्रोस्टी फिश, ठीक है, bottle of frosty fish। तो the ice cream man is selling ice cream and chilled drinks from the bottle of frosty fish। हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम, आइसक्रीम कार्ट को किसके साथ कंपेयर किया गया? तो लास्ट में हमने देखा था कि उसको फ्लावर बेड के साथ, यानी कि जो फूलों की क्यारियाँ हैं उसके साथ कंपेयर किया गया था। द आइसक्रीम हैज़ बीन कंपेयर्ड, द आइसक्रीम कार्ट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए फ्लावर बेड इन द पोम, तो जो आइसक्रीम कार्ट है उसको फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया था। आगे करते हैं, हैविंग एन आइसक्रीम on a hot summer day is exciting and enjoyable, write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season। ये तो बात हो गई हमारे समर सीजन की। अब हम आते हैं विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में आप क्या क्या कर सकते हो, आपको नीचे लिखना है, हम क्या कर सकते हैं विंटर में, ठीक है, हम कर सकते हैं आइस स्केटिंग, ठीक है, बर्ड्स पे स्केटिंग कर सकते हैं, आइस स्केटिंग, ठीक है, आइस क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, आइस हॉकी, डॉग लीजिंग एक्टिविटीज़ और स्काई जंपिंग। तो हम ये वाली विंटर में जो सीज़न में ये वाली चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ याद है कि आप विंटर सीज़न में कुछ कर सकते हो, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन, आपको वो लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी समर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो हम बना सकते हैं प्ले कार्ड, ठीक है, प्ले कार्ड, स्विमिंग, तैरना तो हम करते ही हैं, रिवर राफ्टिंग, नदी में जाकर हम राफ्टिंग करते हैं,
ठीक है। और जो चीज़ें आप जो सी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, आप इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो और वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो ये आ गया इंडोर एंड या आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में भी आ गया। ठीक है, तो इंडोर में आप लिखेंगे कि आप कार्ड प्ले कर सकते हैं या फिर आप कोई प्ले स्क्रबल कर सकते हैं। और आउटडोर में आप लिखेंगे कि आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो कि आउटडोर की एक्टिविटीज़ हैं। तो सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट इज साउंड और वन इज डन फॉर। तो आपको उस वर्ड पर सर्कल लगाना है जिस पर जे साउंड हो। जैसे हनी बीज, बीज में साउंड है, तो अभी हम करेंगे प्राइज में साउंड है, मेज में साउंड है। ठीक है, आगे ब्लेज में है, फिर फिज में है, लेजी, बिजी, राइज, रेज और चेज, इन सभी में साउंड है। ठीक है, इन पर आपको सर्कल लगाना है, बाकी में नहीं है। आपको करना क्या है बच्चों, वर्ड बिल्डिंग है ये। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, आपको उन वर्ड्स को कलर करना है जिसमें कि राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे कि सिटी, कार्ट में कोई राइमिंग वर्ड आपको दिख रहा है? नहीं। हीट, स्ट्रीट, ये एक राइमिंग वर्ड है, तो हमारा राइमिंग वर्ड होगा हीट स्ट्रीट, तो आपको इसको कलर करना है। अगला है ब्लोज गोज, तो ब्लोज जो ब्लोज गोज है वो भी एक राइमिंग वर्ड है। ठीक है, इस पर आपको करना डू गो, तो डू और गो कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। हार्ड, यार्ड राइमिंग वर्ड है। बाउल, डोल, बाउल और डोल भी नहीं है। काउ, सो नहीं। लेबल, टेबल, यस लेबल टेबल, ये भी एक राइमिंग वर्ड है। स्काई, माई राइमिंग वर्ड है। प्ले, ओबे नहीं, ये नहीं है। रेस, फेस, ये राइमिंग वर्ड है। राइट, नाइट, ये भी राइमिंग वर्ड है। तो बच्चों जिन जिन पर मैंने सर्कल लगाया है इनको आपको कलर करना है।